हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट जो है वो आ चुका है। आसाम पुलिस का ये एडवर्टाइजमेंट है। आसाम कमांडो बटालियन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एंड DGCD एंड CGHE। तो ये जो है एडवर्टाइजमेंट ये 12/12/2025 को जो है वो आ चुका है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो भरने की जो डेट जो आ रही है हमें दिख रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 दिसंबर से लेके 16 जनवरी 2026 तक का जो है ये टाइम इसमें है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो 96 पोस्ट तो इनको सफाई कर्मचारी की चाहिए आसाम पुलिस में। 3 पोस्ट सफाई कर्मचारी आसाम कमांडो बटालियन में चाहिए। 5 पोस्ट सफाई कर्मचारी की FNES में चाहिए और 8 पोस्ट सफाई कर्मचारी की अंडर DGCD एंड CGHE चाहिए। पे स्केल यहाँ पर जो बता रखा है 12,000 से 52,000 तक का है। ग्रेड बैंड 1 में और ग्रेड पे 3,900 है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको भरना है, इस डेट के बीच में भरना है। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ 96 पोस्ट हैं। यहाँ 3 पोस्ट है, 5 पोस्ट है, 8 पोस्ट है। ये सारी जो पोस्टें हैं वो सफाई कर्मचारी की हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पर वो आप एक बार देख लीजिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस आसाम का होना चाहिए। सिलेक्टेड एप्लीकेंट विल बी सबमिट प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आसाम के ही वो लोग होना चाहिए। एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग ST, SC, OBC, MOBC आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सबमिटिंग सच सर्टिफिकेट्स। उनको सर्टिफिकेट्स नहीं देना जो भी SC, ST, OBC या MOBC में आते हैं। एप्लीकेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन आसाम। आसाम के अंदर जो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहाँ पर उसका जो कैंडिडेट है जो भी इसमें अप्लाई करना चाहिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। मस्ट स्पीक आसामीज और नीदर स्टेट लैंग्वेज फ्लुएंटली। आसामीज उसको फ्लुएंटली आना चाहिए। एज इन्होंने बता दी है साहब 18 से 40 साल का वो होना चाहिए 1 जनवरी 2026 को। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो है 5 साल, ST, SC, ST को, OBC, MOBC को 3 साल का यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। इसके अलावा हम एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर मिनिमम क्लास 6th पास आउट, इसमें जो चाहिए एलिजिबिलिटी यानी 6th होना चाहिए। आप कम से कम अगर 6ठी पास हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन विल बी HSLE और कास्ट 12 पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ काउंसिल। अदर सर्टिफिकेट कौन से रिक्वायर्ड है यहाँ पर? ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय सेक्टर स्किल काउंसिल विद कैरी 5 मार्क्स। ऐसा कोई सर्टिफिकेट है जो सेक्टर स्किल काउंसिल या स्किलिंग में आपने किया है सफाई कर्मचारी का, तो उसके 5 मार्क्स इसमें एक्स्ट्रा जो है वो मिलेंगे। मिनिमम या फिर 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड NGO मल्टीपल बोर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल कैरी फंड। या तो आप ये ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट कर लो, सफाई कर्मचारी स्वीपर का जो सर्टिफिकेट है वो, या तो आप वो सर्टिफिकेट कर सकते हैं। या फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रजिस्टर्ड NGO म्युनिसिपैलिटी बोर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल कैरी 5। या फिर आपके पास एक रजिस्टर्ड NGO का जो है, कोई सा भी NGO रजिस्टर्ड है वहां पर आपके पास 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर ये दोनों ही चीजें हैं आपके पास तो ये चीजें इसमें आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो दिला सकती है। दोनों में 5-5 मार्क्स जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो है मेल और फीमेल के लिए बताया हुआ है। हाइट जो होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों ही इस चीज़ों के लिए। चेस्ट का बताया हुआ है नॉर्मल 80 सेंटीमीटर है, मिनिमम जो 80 सेंटीमीटर है, मिनिमम 77 सेंटीमीटर है दोनों के लिए। ठीक है, ये नॉर्मल है और ये एक्सपेंशन पर है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पर जो है बताए गए हैं। हाउ टू अप्लाई हम देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट, यहाँ पर पूरा जो है एप्लीकेशन मस्ट रजिस्टर्ड एप्लीकेशन पोर्टल ओनली वंस एडवर्टाइजमेंट कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड इफ एप्लीकेंट जनरेट्स मल्टीपल एप्लीकेशन आईडी। एक ही बार उसको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एक से ज़्यादा बार जो है वो
नहीं भरना है। ये पहले ही बता दिया आपको कि भाई उसका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको करेक्टली बतानी है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, परमानेंट डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, कास्ट कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें जो है उसको एग्जैक्टली उसमें बतानी है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो है ये सारे उनको लगाने हैं। लेटेस्ट पार्टिसिपेट फोटोग्राफ, डिजिटल फोटो, उस पर सिग्नेचर हुआ, जो एज का प्रूफ है वो देना है, बर्थ सर्टिफिकेट है वो देना है, 6th पास का सर्टिफिकेट आपको देना है, और जो भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो देना है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का कार्ड भी देना है, आधार कार्ड देना है, कास्ट सर्टिफिकेट देनी है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो देनी है। फेज ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, एक तो PST होना है और एक TPT होना है, यानी ट्रेड प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना है। ये दोनों ही चीज़ें होनी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। मेन जो है इसका एलिजिबिलिटी है, ठीक है, वो एलिजिबिलिटी यही है जो अभी हमने देखा था यहाँ पर कि आपके पास ये सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। ये देखिए, एलिजिबिलिटी मतलब 5 मार्क्स इसमें आपको जो है एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये वाला जो है यहाँ पर ब्लॉक है, ये इम्पॉर्टेंट है पूरा का पूरा। ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। हमारे पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जो है वो मांगा गया है। ट्रेनिंग का सफर जो है स्वीपर का आपको लेना है। ठीक है, स्वीपर या फिर सफाई कर्मचारी। ठीक है। ये जो चीज़ है स्वीपर सफाई कर्मचारी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको इसके लिए करना है। अगर वो कर लेते हैं आप तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसमें। तो ये बेनिफिट है इस सर्टिफिकेट का। तो अगर आप भी आसाम से हैं और आसाम पुलिस की भर्ती में एज ए सफाई कर्मचारी जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सभी को सफाई कर्मचारी का जो है सर्टिफिकेट जो है वो कर लेना चाहिए और इस भर्ती में जो है आपको देखना चाहिए, मतलब फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। फॉर्म फिलअप करने की डेट हम जो है वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, वो 16 जनवरी लास्ट डेट है। इससे पहले जो है आप ये फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो अगर आप भी सफाई कर्मचारी स्वीपर का सर्टिफिकेट करना चाहते हैं हमारी संस्थान से तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सफाई कर्मचारी स्वीपर का जो कोर्स है वो कर सकते हैं। कोर्स करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट जमा कराना पड़ेगा, उसके बाद आपका KYC होगा। KYC करने के बाद आपका जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपको दे दी जाती है, हार्ड कॉपी आपके घर के पते तक आ जाती है। तो अगर आप भी स्वीपर और सफाई कर्मचारी का कोर्स करना चाहते हैं और आसाम पुलिस में आपको पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आज ही कॉल करें और अपना एडमिशन लें। टिल देन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।